शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। और आपने पिछले भाग में सुना कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने माता बाछल को अब तक उसके साथ क्या हुआ और अब क्या हो रहा है तथा आगे किस प्रकार से उसे अपने पुत्र गोगा जी के साथ समझौता करके चलना है, यह सब कुछ समझाया। तो अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 35 में सुने। जब नाई और पंडित जी बाग में सीरियल से मिले और गोगा जी की सगाई की बातें बताई, तो अपनी सगाई की बातें सुन सीरियल मन ही मन इतनी प्रसन्न हुई कि सीरियल की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा और बोली, मैं महल में जाकर आपको काफ़ी इनाम दूंगी। तब नाई बोला, बेटी, हमें तुझसे इनाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमें वहाँ से चांदी के बर्तन मिले हैं, सोने के आभूषण मिले हैं, और बेटी सीरियल, बागड़ देश में तुम्हें सभी प्रकार का सुख मिलेगा। अब हम राज दरबार में जाते हैं तथा आपके पिताजी को यह खुशखबरी सुनाते हैं। जब नाई और ब्राह्मण राज दरबार में पहुँचे और अपने आसन पर बैठने के बाद उन दोनों ने जब लड़की के रिश्ते की बात राजा सिंजा सिंह को बागड़ देश में बताई, तो यह बात सुनते ही राजा सिंजा सिंह नाराज़ हो गए और उन दोनों से बोले, अरे पंडित जी, तुम्हें तो पता था कि हमारी पुरानी शत्रुता है चौहान वंश से। क्या ये आप भूल गए थे? हमारी चौहान वंश से शत्रुता को आप भुला दिया आपने। आप दोनों बागड़ क्यों गए? क्या रास्ते में और कोई राज आया ही नहीं? अब तुम्हें मैं क्या दंड दूँ? बस यही कहता हूँ कि अब तुम दोनों वापिस जाओ और वहाँ से रिश्ता वापस लेकर आओ। क्या सोच रहे हो? अभी उठो और वापिस जाओ। दोनों राजा की बात सुनकर घबरा गए, इधर उधर देखने लगे और राज दरबार से बाहर निकल गए। उधर झिलमिल जोगी घूमते फिरते गुरु गोरक्षनाथ जी के पास पहुँचे और आदेश करने के बाद जब एकांत में बैठ गए तो आपस में वार्ता करने लगे। झिलमिल जोगी बोले, हे श्रीनाथ जी, मेरे शिष्य राजा सिंजा सिंह की पुत्री सीरियल और आपके शिष्य गोगा जी का विवाह विधि विधान से हो, इसके लिए आपको अपने शिष्य की सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि राजा सिंजा सिंह चौहान वंश से पुराना बैर रखता है। वह बागड़ में रिश्ता करने को तैयार ही नहीं है। उधर मैंने सिंजा सिंह के राज में अनेक नारियों को अनेक प्रकार के जादू सिखाए हुए हैं और वह जादू अपनी कला में पूर्ण है। उन जादू को कोई काट ही नहीं सकता। इतना सुन गुरु गोरक्षनाथ जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे राजा ने बागड़ से वापस गए नाई और ब्राह्मण को बागड़ से रिश्ता वापस लाने का आदेश दे दिया है। वे दोनों नाई और ब्राह्मण दरबार से बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सलाह मिला रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। झिलमिल जोगी बोला, आप क्या कह रहे हैं श्रीनाथ जी? सिंगल द्वीप से आई नाई और ब्राह्मण तो जब वापस जाएंगे तो उन्हें जाने में महीनों लग जाएंगे। गुरु गोरक्षनाथ जी हंसे और बोले, हे जादूगर, आप देख ही नहीं पा रहे। यह ध्यान से देखा जाता है, जादू से नहीं। मेरे शिष्य गोगा ने अपनी योग माया से उन्हें आज ही उनके राज सिंगल द्वीप भेज दिया था। दरबार में जब उन दोनों ने बागड़ राज में रिश्ते की बात बताई तो राजा ने उन दोनों को रिश्ता वापस करने को भेज दिया है। अब तुम जाओ और सीरियल का रिश्ता जहाँ भी कहीं करना चाहें कर देना, परंतु बागड़ का वीर गोगा
विवाह वाले दिन बारात लेकर आ जाएगा और वे पांचों वीर आपके जादू को अपने आप संभाल लेंगे। अपने राजा से जाकर कहना कि वह यह गलती न करे। बिना सोचे विचारे, बिना समझदारी के चलने से मनुष्य को धोखा हो जाता है। वे इस धोखे में न रहे कि सीरियल किसी और के साथ ब्याह दी जा सकती है। आपने उस घमंडी राजा से कह देना, उसे समझाना कि सीरियल केवल गोगा के लिए ही बनी है। गोगा से अलग करने की कोशिश न करना, अन्यथा जो भी सीरियल को गोगा से अलग करने की कोशिश करेगा वह बिना कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब झिलमिल जोगी गुरु गोरखनाथ जी की बातें सुनकर घबरा गए, क्योंकि झिलमिल जोगी ने देखा था गोरक्षनाथ जी का चमत्कार। 7 जन्मों से बांझ को भी गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोगा जैसा पुत्र दे दिया था। वह गुरु गोरखनाथ जी के अनेक चमत्कार सुन चुका था। संसार भर में गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा का बखान उसने सुन रखा था। सो गुरु गोरक्षनाथ जी को दंडवत प्रणाम कर अब झिलमिल जोगी अपने राजा के पास चल दिया। उनके जाते ही गुरु गोरखनाथ जी ने बैठे हुए उन दोनों नाई और ब्राह्मणों को नींद का झोंका दिया। नींद आते ही वे दोनों सो गए और सोते सोते ही उन दोनों को गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने धोने पर बुला लिया। जब उन दोनों की आंखें खुली तो अपने को गर्म हवा के झोंकों के बीच गुरु गोरक्षनाथ जी के समीप पाया तो वे दोनों कुछ समझ ही न सके, तथा राजस्थान की गर्मी इतनी अधिक थी कि उससे परेशान हो गए। गुरुदेव ने आसमान में बादल कर दिए और ठंडी हवा चलने लगी। गुरु गोरक्षनाथ जी ने ओगरनाथ जी से बताया कि इन दोनों को खाना खिला दो। ओगरनाथ जी ने उन दोनों को बैठाकर इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया कि ऐसा खाना तो उन दोनों ने अपने जीवन में कभी खाया ही नहीं था। वे दोनों भोजन करने के बाद संतुष्ट हो गए और गुरु गोरक्षनाथ जी उन दोनों से बोले कि अपना आसन उठाकर उस गहरे वृक्ष के नीचे बिछा लो और आराम करो। गोगा शाम को तुम्हें मिलेगा। उन दोनों ने अपना आसन उठाया और वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। लेट से ही उन्हें नींद आ गई। शाम का समय हो चुका था। गोगा जी अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने आए और गुरु जी से अपनी शादी की बातें करने लगे। तो गुरु गोरक्षनाथ जी बोले, अरे गोगा, उठो और उस वृक्ष के नीचे जाओ। वहाँ उन दोनों नाई और ब्राह्मणों की व्यथा सुनो। अब गोगा जी जब उन दोनों के पास पहुँचे तो वे दोनों हड़बड़ा गए और घबराहट में वे कुछ बोल न पाए। काफ़ी देर के बाद नाई बोला कि ये वीर बहादुर, हमारे राजा ने यह रिश्ता ठुकरा दिया है। अब आप अपना दिया हुआ दान वापस ले लो और हमारी दी हुई चिट्ठी हमें वापस कर दो। इन बातों को सुनते ही गोगा जी सोच में पड़ गए और काफ़ी देर के बाद गंभीर मुद्रा में होकर बोले कि अरे मेरे अतिथियों, हम क्षत्रिय हैं, दिया हुआ दान वापस नहीं लेते। ये दान तो आप अपने साथ ही ले जाना। अब रात्रि में यहीं रुकना। रात्रि में आपका सभी प्रकार से सम्मान होगा और सुबह आपको आपकी चिट्ठी मिल जाएगी। और गुरु गोरक्षनाथ जी के पास जाकर गोगा जी ने प्रणाम कर कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा। तो गुरु गोरक्षनाथ जी बोले, बेटे चिंता न कर, होगा वही जो तुमने सोच रखा है। सीरियल की शादी तुम्हारे ही साथ होगी। इस संसार में सीरियल तुम्हारे लिए बनी है। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और महल में किसी से भी यह नहीं बताना कि रिश्ता वापस हो रहा है। अब तुम जाओ और सुबह चिट्ठी लाकर इन्हें दे देना।
गुरु गोरक्षनाथ जी की बात सुन जारवीर गोगा जी ददरेवा में आ गए। रात्रि में गोगा जी को नींद नहीं आई। सुबह सवेरे वे अपने नीले घोड़े पर सवार हो घर आए और चिट्ठी देते हुए बोले, हे मेरे अतिथियों, जहाँ भी आपके राजा की समझ में आए वहाँ वह सीरियल का रिश्ता कर देगा, परंतु याद रखना सीरियल मेरी है और सिर्फ मेरी है। जिस दिन उसकी बारात सिंगरदीप में कहीं से भी आएगी, कह देना अपने राजा से कि गोगा भी उसी दिन बारात लेकर सिंगरदीप में आ जाएगा। हमें युद्ध करके भी अगर सीरियल को लाना पड़े तो हम बागड़ी हैं, हम जीत के पक्के हैं। कह देना अपने राजा से हम बागड़ियों के ऊपर किसी प्रकार की जादूगरी काम नहीं करती। कहकर गोगा जी ने उन दोनों को अधिक से अधिक दान देकर विदा किया और अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास आए, हर संभव सहायता की प्रार्थना की। उन दोनों को वापिस भेजते हुए गोगा जी बोले कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर आंखें खोलना तो तुम अपने मकान के सामने पाओगे। जय शिव गोरख।